Last question of this paper, question number 7. This question is from permutations and combinations. Find the number of different arrangements. Find the number of different arrangements of the 9 letters in the word Andromeda, in which no consonant is next to another consonant. ये वर्ड एंड्रोमेडा है और इसमें 9 लेटर्स हैं, इसमें कॉन्सोनेंट्स भी हैं और वॉवल्स भी हैं. द लेटर्स D, M, N and R are consonants and the letters A, E and O are not consonants, जिनको वॉवल्स कहते हैं. तो टोटल लेटर्स इस वर्ड में एंड्रोमेडा में 9 लेटर्स हैं. तो हमने फाइंड करना है. Find the number of different arrangements of the 9 letters in which the Andromeda word Andromeda in which no consonant is next to an other consonant. जो consonant जो है वो together नहीं होने चाहिए, next to each other नहीं होने चाहिए. पहले हम वर्ड लिख लेते हैं Andromeda, ANDRO MEDA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letter word Andromeda. अब हम वॉवल्स जो नॉट कॉन्सोनेंट्स वो कौन कौन से हैं? मीन वो वॉवल होंगे ए, ओ, ए और यहाँ पे ई भी है. नॉट कॉन्सोनेंट्स ए, ई, ओ. दीज आर नॉट कॉन्सोनेंट्स. दीज आर 4 लेटर्स. और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं consonants are D, M, N, R. ये हैं हमारे पास 5 letters. ये these are the consonants, these are not consonants. हमने फाइंड करना है कि consonant not, no consonant is next to another consonant. ये consonants जो हैं not next to each other होने चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इनको जो नॉट कॉन्सोनेंट्स हैं इनको हम लिख लेते हैं. नॉट कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? ए, ई, ओ. अब इन प्लेसेस पे हम जो है नॉट कॉन्सोनेंट्स को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं. ये कॉन्सोनेंट 5 हैं तो यहाँ पे इन प्लेसेस पे हम एडजस्ट कर सकते हैं कॉन्सोनेंट्स को. दीज आर द प्लेसेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स. ये कितनी प्लेसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 लेटर्स हैं और 5 प्लेसेस हैं यहाँ पे. ये कॉन्सोनेंट इन प्लेसेस पे हम कॉन्सोनेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं. दीज आर 5 places for 5 letters. So we can arrange them in 5p5 ways. 5p5 ways divided by, 2 रिपीट भी हो रहे हैं, ये देखें यहाँ 2 डी आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ये अरेंजमेंट होगी कॉन्सोनेंट्स की, नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर. अब हम
इन लेटर्स की ये जो नॉट कॉन्सोनेंट्स हैं ए ई ओ, इनकी अरेंजमेंट की क्या होगी, ये कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, क्योंकि दो ए हैं, रिपीटेड हैं, तो रिपीटेड लेटर्स के ओवर 2 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली वी गेट आंसर इज 720. So we can arrange by the given condition restriction, ये restriction जो थी इसको हमने सेटल करके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट से वो फाइंड कर लिए 720 है। नेक्स्ट पार्ट बी, ये क्वेश्चन जो है ये परमुटेशन का था, ये पार्ट ए परमुटेशन का और दूसरा नेक्स्ट पार्ट बी भी परमुटेशन का है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड एंड्रोमेडा इन विच देयर इज एन ए एट ईच एंड। अब ये रिस्ट्रिक्शन है कि ईच एंड पे ए होना चाहिए एंड दीज आर नॉट टुगेदर, दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस इन द क्वेश्चन। देयर इज एन ए एट ईच एंड दीज आर नॉट टुगेदर। अब हम करते क्या हैं, ये ए जो है वो ईच एंड पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। ए और दूसरे एंड पे भी ए। अब डी के अलावा एंड दीज आर नॉट टुगेदर, दीज आर नॉट टुगेदर। अब डीज के अलावा हम बाकी लिख लेते हैं, डी हमने नहीं लिखने हैं और ए हमने एडजस्ट कर लिए, रिमेनिंग है ई एम ओ आर एन, इनको हम इनके दरमियान में लिख लेते हैं एन आर ओ एम ई। ये कितने हो गए, 2 3 4 5 6 और 7। दो डी जो हैं वो नॉट टुगेदर हैं, तो वो उनकी डीज की जो प्लेसेस हैं उनको कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इन प्लेसेस पे हम डीज को एडजस्ट कर सकते हैं, फिर वो डीज आर नॉट टुगेदर हो जाएंगे। तो ये प्लेसेस कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस हैं, उनमें से डीज कितने हमारे पास 2 हैं, तो 6p2 वे से हम डीज को अरेंज कर सकते हैं। 6p2 वे से हम डीज को अरेंज कर सकते हैं ओवर, क्योंकि डी सेम है, दो डी सेम है, रिपीटेड है। रिपीटेड डीज के लिए हम ओवर 2 फैक्टोरियल लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, अब इन लेटर्स की अरेंजमेंट क्या होगी, एन आर ओ एम ई। ये ए का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड हैं, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 के 5 डिफरेंट है, तो सो वी विल अरेंज इन 5 फैक्टोरियल बेस। फाइनली 6p2 over 2 factorial आंसर इज 15, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1800। दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइनल पार्ट सी। फोर लेटर्स आर सिलेक्टेड, इस सिलेक्टेड के वर्ड से हमें पता चला ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। एट रैंडम फ्रॉम द 9 लेटर्स इन द वर्ड एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा वर्ड में 9 लेटर्स हैं, इनमें से आपने सिलेक्ट कितने करने हैं, 4। 4 लेटर्स आर सिलेक्टेड, सिलेक्टेड के वर्ड से पता चला कि क्वेश्चन परमुटेशन का नहीं है बट कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिलेक्शन है जस्ट, ऑर्डर इज नॉट मैटर्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ वेज ही फाइंड करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सिलेक्शन, अबव सिलेक्शन
contain, condition is, restriction is at least one D and exactly one A. फोर लेटर्स हैं, उनमें वो फोर लेटर्स सेलेक्ट करने, एट लीस्ट वन डी हो और एग्जैक्टली वन ए हो। सो पहले हम इसको, वर्ड जो है एंड्रोमीडा, इसको हम लिखते हैं ANDROMEDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें रिपीटेड कौन कौन से हैं? रिपीटेड जो हैं वो हमारे पास टू एज हैं और टू डीज हैं। दीज आर फोर। नॉट रिपीटेड जो हैं वो कौन से हैं? नॉट रिपीटेड NROME, these are 5। ये रिपीटेड है, ये दो एज हैं और दो डीज, और these are not repeated। We have to find the probability। So first of all, I will write here the formula of probability, general formula of probability, probability of any event, E for event, number of successful outcomes over total outcomes। ये लेटर्स हमने खुद सेलेक्ट किए हैं। NA मीन नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स, NS number of total outcomes, E for event। So this is general formula for probability। पहले हम ये फाइंड करेंगे। NS तो इजी है, ये कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितनी है। आपके पास वर्ड एंड्रोमीडा में 9 लेटर्स हैं, उनमें से 4 सेलेक्ट करने, तो 9C4, यहाँ पे आप 9C4 लिख देंगे। बट NA क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स, उसके लिए ऑप्शंस होंगी। ऑप्शंस हमने इन रिस्ट्रिक्शन को यूज करना है, एटलीस्ट वन डी एंड एग्जैक्टली वन ए। तो इसका एक मैं वैसे आपको वर्ड बना के दिखाता हूँ कि इनमें से आपने एट लीस्ट वन डी हो और एग्जैक्टली वन ए हो, ऐसा वर्ड जिसमें फोर लेटर्स हो, एट लीस्ट वन डी एग्जैक्टली वन ए। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे मैं ये वर्ड ले लेता हूँ, एट लीस्ट वन डी, मैं एक डी ले लेता हूँ, एग्जैक्टली वन ए, ये दो लेटर्स हो गए। अब बाकी जो हैं, अब मैं इनमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं एन और एम ले सकता हूँ, यहाँ पे एन और एम लिख सकता हूँ। ये देखें, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें एग्जैक्टली वन ए है और एट लीस्ट वन डी है। एट लीस्ट वन मीन वन या मोर देन वन। तो अब इस वर्ड को ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, दो डी हो सकते हैं, एक ए, क्योंकि एग्जैक्टली वन ए है। और तीसरा जो है, चौथा जो, वो एम हो सकता है, एम के अलावा इनमें से कोई भी हो सकता है। जो ए और डी के अलावा यहाँ पे जो कुछ कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे, इसकी डिफरेंट ऑप्शंस बनेगी। एन ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये एग्जांपल दी कि ऐसे जो वर्ड हैं, फोर लेटर वर्ड, वो हमने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सो एन ए हम फाइंड करेंगे पहले, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम। हमारे पास डी जो है वो टू है, टू डीज में से हमने एक सिलेक्ट कर लिया, 2C1। ये डी की सिलेक्शन है, डी हमारे पास टू है तो 2C1, ये डी की सिलेक्शन हो गई, डीज की। मल्टीप्लाई बाय
ए जो है अब हमने एग्जैक्टली 1 लेना है, तो 2 एज हैं, तो उनमें से एग्जैक्टली 1 मीन 2C1, 2C1 ये होगी सिलेक्शन एज की। अब हमने दो सिलेक्शन की हैं, 1 और 1, 2 आ गई, तो अभी हम टोटल सिलेक्शन 4 करनी है, तो हम बाकी जो 2 हैं वो इनमें से लेंगे जिनमें ए और डी नहीं है, वो ये हैं NROME, दीज आर 5, 5 में से 2 सेलेक्ट करेंगे हम, फिर ये बन जाएंगे 5C2। अब देखें ये 2 + 1 + 1 4 हो गए, 5 + 2 7 + 2 9। ये अदर्स हैं, ये डी की सिलेक्शन, ये ए की सिलेक्शन, ये अदर्स। अदर हमारे पास कौन से हैं, ये हैं, ए और डी के अलावा, इनको यहाँ लिख लेते हैं अदर्स। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये भी हो सकती है कि एट लीस्ट 1 डी का मतलब कि एक डी भी हो सकता है, 2 डी भी हो सकते हैं, दोनों डी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। सो अदर ऑप्शन विल बी 2C2, ये सिलेक्शन होगी डीज की, इंटू 2C1, ये सिलेक्शन होगी ए की, क्योंकि ए एग्जैक्टली 1 है, तो ये 3 सिलेक्ट कर लिए हमने, तो बाकी एक रह गया, तो वो जो एक है वो हम इनमें से सिलेक्ट करेंगे जो एज और डी के अलावा है। तो ये 5 है, 5 में से 1 मल्टीप्लाई बाय 5C1, ये डी की सिलेक्शन, ए की सिलेक्शन और अदर, इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वी विल गेट द आंसर। सो ये अभी एन ए है, एन ए विल बी 50, इनको कैलकुलेट कर लें और वी गेट 50। अब एन एस क्या है, वो है 9C4, टोटल आउटकम्स लेटर्स 9 सिलेक्शन 4, तो 9C4, 9C4। तो अब हम एन ए जो है वो हमारे पास आया है 50 और एन एस जो है 9C4 है, इस फार्मूला में पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो सो वी गेट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 9C4 जो है दैट इज 126, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 50/126, और correct to 3 significant figure, 50/126 means 0.397, correct to 3 significant figure. This is the answer.